गुड इवनिंग सिक्स्थ क्लास। बेटा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है अर्थ एज ए मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिवाइज कराने जा रही हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्स एंड लिस्ट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द यूनिवर्स। द सन, प्लैनेट्स, अर्थ, मून, स्टार्स, डस्ट, गैसेस एटसेट्रा, ये सब क्या बनाते हैं? मेक द यूनिवर्स। अगर हम डिफरेंट फॉर्म्स के यूनिफॉर्म्स की बात करें तो प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, कमेट्स, मेटियोर्स एंड मेटियोलाइट्स आर डिफरेंट बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। ये जो छोटे ग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कमेट्स होते हैं, ये मिलकर यूनिफॉर्म्स को बनाते हैं, यूनिवर्स को। व्हाट इज अ प्लैनेट एंड इज अवर अर्थ इज प्लैनेट। प्लैनेट क्या होता है और क्या हमारी धरती प्लैनेट है? अगर है तो वो कैसे? द प्लैनेट आर द सॉलिड एंड गैसियस बॉडीज मूविंग अराउंड द सन। जो प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमने वाले सख्त और गैस से भरे हुए बॉडीज होते हैं। यस, अवर अर्थ इज अ प्लैनेट लाइक अदर प्लैनेट, इट आल्सो गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। हमारी धरती एक प्लैनेट है क्योंकि ये भी रोशनी और गर्मी को कहाँ से लेती है? सूरज से लेती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोलर सिस्टम? द सन, इट्स प्लैनेट, सैटेलाइट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स मिलके सोलर सिस्टम को बनाते हैं। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन होता है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। एंड लिस्ट द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द सन। आल्सो टेल विच प्लैनेट इज फार अवे। कौन सा प्लैनेट दूर है और कौन सा प्लैनेट नियरेस्ट है। अगर हम देखें तो एक हिंट है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स। अगर आप इसको याद कर लेते हैं ना तो आपके सारे प्लैनेट्स आपको याद हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा इजीली। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिससे हम प्लैनेट्स को याद कर सकते हैं। जैसे माई से एम, उसका फर्स्ट वर्ड उठाना है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, फर्स्ट वर्ड उठाना है। मरकरी, वीनस, ई से अर्थ, फिर दोबारा एम से मार्स, फिर जुपिटर, फिर सटर्न, ठीक है। एन से लास्ट में क्या है? नेपच्यून। ये और इनका जो डिस्टेंस है सूरज से वो लिखा हुआ है। इसी तरह इनका डिस्टेंस आपने उतार लेना है अपनी नोटबुक के ऊपर और फिर आपने याद कर लेना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि नेपच्यून सबसे दूर है और मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। या आप चार्ट को ऐसे बना के उतार सकते हैं अपनी नोटबुक पे, जो आपके लिए बहुत इजी रहेगा फॉर योर एग्ज़ाम। और हिंट को भी ऊपर लिखा हुआ है वो भी उतार सकते हैं। ये आपको सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप ये चार्ट अच्छी से ऐसे ही एज इट इज़ बना लें कि सन के कितने प्लैनेट हैं और उनका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम सन से, कितने मिलियन किलोमीटर है। तो नेपच्यून इज द फारदेस्ट एंड मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इससे क्वेश्चन का बंदा है एंड लीस्ट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ प्लैनेट्स। जुपिटर इज द लार्जेस्ट एंड मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। जुपिटर, जो अगर हम पीछे वाले क्वेश्चन को देखते हैं पता लगता है जुपिटर सबसे बड़ा और मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है। अगर हम इसको इसके साइज के अकॉर्डिंग ये चार्ट बनाते हैं तो वो इस तरह बनेगा: जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस एंड मार्स। मतलब इनका जो डिस्टेंस अगर हम इनके साइज के अकॉर्डिंग बनाएं तो चार्ट को याद करने के JSUNEVMM, ये इसका हिंट है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं और बना सकते हैं। विच लेट्स यू, ये आप बना सकते हैं इसको देख के। इसके बाद फिर इसको बना लीजिए। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन ही रह गए, इसके साथ ये चैप्टर के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ये बिल्कुल एक्यूरेट दिया हुआ है आपको, इसका जो डिस्टेंस देख रहे हैं आप
which lets you know that tell us the shape and size of the earth. If we look at the earth from the space, we find that the earth is not round like a ball. जो हमारी अर्थ है वो बॉल की तरह लगती है, बॉल की तरह नहीं होती. इट इज़ फ्लैट ऑन द पोल्स, की पोल से ये फ्लैट होती है. और एंड इट इज़ ऑप्लेट सप्राइड, चपटा होता है ये साइड से. अगर आप अर्थ को देखें ना, ये देखने में गोल लगती है पर ये साइड से चपटी होती है. राइट नोट द फॉलोइंग. नीचे लिखे क्वेश्चंस पे नोट लिखे. प्लैनेट आर सोलर एंड गैसियस बॉडी मूविंग अराउंड द सन, ये हमने पहले भी किया है. दे गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. ए मेटेरियल्स आर कॉल्ड, शूटिंग स्टार्स को बोलते हैं मेटोरिस. दे आर द सेकंड मटेरियल इन द सोलर सिस्टम विच गेट फायर व्हेन एंटर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. जो क्या करते हैं, जोर से विच गेट फायर व्हेन एंटर दैट, जब वे वायुमंडल में एंटर होते हैं तो आग निकलती है इनमें से. शेपेयर इज अ शेप राउंड लाइक अ बॉल, ये बॉल की तरह लगती है. द शेप ऑफ अर्थ इज स्पेरिकल, हमारी अर्थ की शेप भी स्पेरिकल है, साइड से चपटी है. मतलब इक्वेटर इज, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको इक्वेटर बोलते हैं. और ये ईस्ट वेस्ट से रन करती है, ईस्ट टू वेस्ट से रन करती है. टेल्ड स्टार, द कमेट वाज अ लॉन्ग टेल ऑफ लाइट, ये वो स्टार होते हैं जिनके पीछे पूंछ की तरह रोशनी नहीं दिखती, वो वाले तारे होते हैं. इनको पूंछल तारा भी बोला जाता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द टेल्ड स्टार. इनकी पूंछ होती है इसीलिए उनको टेल स्टार बोलते हैं. तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आ गया. इक्वेटर और टेल्ड स्टार, शेपेयर. अगर हमारी अर्थ की शेप भी पूछी जाए कौन सी होती है तो हम बोलेंगे अर्थ शेप इज़ अ स्पेरिकल और इक्वेटर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बहुत बार एग्जाम में आ जाता है. ये सिर्फ 6th में नहीं, आपको 7th 8th 9th मतलब क्लासेस में भी देखने को मिलेगा इक्वेटर वाला क्वेश्चन. तो सभी ने इसको अभी से ही याद कर लेना है. ठीक है. जो टेल स्टार होते हैं ना, जो पुराने ज़माने के लोग थे वो तो पूंछ वाले तारे को देख के विश मांगते थे. तो नेक्स्ट अपने पास है एक्सिस. एज वी रोटेट द ग्लोब इट रोटेट्स अराउंड द इट्स एक्सिस. और जगह हम ग्लोब को देखते हैं तो ये जो हमारी धरती है अपने धुरे पर घूमती है. सिमिलरली अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, जो धरती है वो अपनी धुरे पर घूमती है. इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन. तो ये एक इमेजिनरी लाइन है. एस्ट्रॉइड्स एक्सपेक्ट प्लैनेट्स, देयर आर आल्सो स्मॉल प्लैनेट्स दोज रिवॉल्व अराउंड द सन. ये भी छोटे छोटे ग्रह होते हैं जो सूरज के आले द्वारे घूमते हैं, इर्द गिर्द घूमते हैं. दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स. लर्नर एक्लिप्स की बात करें तो व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून, जब धरती सूरज और चंद्रमा के बीच में आती है उसकी एक परछावा सा डलता है. द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून, तो मून के ऊपर पड़ता है. इट इज़ कॉल्ड द, जिसे हम ग्रहण बोल देते हैं, ये होता है एक्लिप्स, इसके हम ग्रहण बोल देते हैं. तो फिलिंग द ब्लैंक्स है. अवर अर्थ इज अ फ्लैट शेपर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ जियोड. हमारे अर्थ की जो शेप है वो फ्लैट है इसलिए इसे जियोड बोला जाता है. द सरकमफरेंस ऑफ द अर्थ इज 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर है इसका जो है. द डायमीटर ऑफ द अर्थ ऑन इक्वेटर इज 12,756 किलोमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द अर्थ एट पोल्स से अगर हम देखें, इक्वेटर से 12,756 है और पोल से 12,712 किलोमीटर है. ठीक है बेटा, ये थी आपकी फिलअप्स. ये कुछ शॉर्ट नोट थे जो मैंने पहले आपको ऊपर समझाए हैं. स्कूल के क्वेश्चन याद हो जाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है. वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं आप. अगर आपको कोई नहीं भी समझ आ रहा होगा तो आप दोबारा सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पर. और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, फिलअप्स. ठीक है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो. जब आप लाइक और कमेंट करते हो तो और वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलती है. तो थैंक यू सो मच जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं. थैंक यू. मैं और वीडियोस बनाऊंगी आपके सारे 6 के जितने चैप्टर हैं और 7 के चैप्टर की भी मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर आपको भेजूंगी. और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं. आपको मतलब जैसे मैं समझाती हूँ मेरी वो ट्रांसलेशन वो आपको सारी समझ आ जाती है. ठीक है. ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, अर्थ एज अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. इसी के साथ ही हम फिर मिलेंगे. हैव अ नाइस डे.